हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि किस किस ने अपना गेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। आई गेस हर किसी ने कर लिया होगा, तो इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो कर ही चुके होंगे, क्योंकि कब का आ चुका है, तो इतना टाइम कौन लगाता है बॉस। हमारे में ऐसे ही पेशेंस की कमी होती है। तो ऑब्वियसली तुम सब ने कर लिया होगा और ये अच्छी चीज़ है, फाइन। लेकिन अभी बहुत सारे तुम मूवमेंट्स वगैरह देख रहे होगे इस तरह की कि पोस्टपोन करो, ये करो, वो करो, एंड रीज़न भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। कोविड आसमान छू रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। बट द थिंग इज़, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। बोलते ना आवाज़ उठा सकते, तो वो काम कर सकते। बाकी डिसीजन लेना हमारे हाथ में तो नहीं है। डिसीजन कौन ले सकता है? ऑब्वियसली IIT ले सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट है, इन लोग ले सकते हैं, जिस बारे में मेरे को बात नहीं करनी। खैर देखो वो लोग क्या करते हैं, उनके अलग अलग चीज़ें उनकी चल रही होती है, तो ठीक ही है। देखो, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन तो नहीं होने वाला है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि पोस्टपोन नहीं होने वाला है। एडमिट कार्ड भी आ गया है, सब हो गया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन होने वाला है। और मुझे जहाँ तक पता है, मेरी जो ज़्यादातर जनता है वो कंप्यूटर साइंस वाली है, तो फर्स्ट डे हमारा कंप्यूटर साइंस ही है, और वो है 5 फेब। तो एक बात तो तय है कि तुम सबको इसके लिए रेडी होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो उस तरीके के जो मूवमेंट वगैरह हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब पोस्टपोन करो वगैरह, मैं खुद उनके सपोर्ट में हूँ। तो तुम में से बहुत सारे होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ तुम सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ही समझ लो कर रही हूँ कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत डालो। ठीक है, तुम स्टूडेंट कम्युनिटी से हो, अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ाइट करना इज़ वेरी गुड थिंग, बट देन द थिंग इज़ कि तुम्हारी कुछ बोलते हैं ना प्रायोरिटी, वो होनी चाहिए। और अभी जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एक सेकेंड जो होता है ना, वो काउंट होता है। तो अभी अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी योर प्रिपरेशन, उसके बाद ही चीज़ें हैं। वाई? बिकॉज मान लेते हैं अगर पोस्टपोन हो जाता है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो एग्जाम में जाके तुम क्या बोलोगे कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा था, इसीलिए ढंग से पढ़ नहीं पाया, तो मेरे को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। हो सकता है उस वक्त वो बच्चा टॉप कर जाए जिसको लाइक इस तरीके के मूवमेंट, रिवॉल्ट जो बोल लो किसी चीज़ में, उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, वो चुपचाप बैठ के पढ़ रहा हो, पता चले वो टॉप कर गया, तो जो जीता वही सिकंदर, यही रियलिटी है, ठीक है। तो इसी वजह से बोल रही हूँ कि जो करना है करो, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो, बिकॉज ऑब्वियसली तुम सिटीजन हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बट देन योर प्रिपरेशन शुड बी योर प्रायोरिटी, ओके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अभी अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो बहुत तो के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी मतलब किस तरह से क्या करना चाहिए। देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, और तुम्हारे पास नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं माइक्रो नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, बहुतों ने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटीरियल वगैरह लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुम्हारे पास सब कुछ है। पर अभी के टाइम में क्या करना चाहिए? अभी के टाइम में देखो, एक सिंपल सी चीज़ है ना कि अभी मैं कभी नहीं बोलने वाली हूँ कि अभी के टाइम में तुम कोई मोटी सी किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ये गलती मत करना। तुमने कहीं पे सुना होगा या किसी ने तुम्हें मे भी बोला हो कि एक भी सब्जेक्ट, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ने का। बिल्कुल सही बोला उसने, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। वाई? बिकॉज तुम्हें नहीं पता है ना। हो सकता है तुम जो चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, उसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ गए, पॉसिबल। उस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही चले गए। और कंपटीशन में 2-3 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा रैंक का फ़र्क आ जाता है इतने से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मत उठाओ, मत करो ये। क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर मान लेते, एक एग्जाम्पल दे रही हो, कोई सा भी एक सब्जेक्ट तुम ले लेना अपनी मर्जी से, वो सब्जेक्ट अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम बोल रहे हो 15 डेज़ है ना, 15 डेज़ में तो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए 15 डेज़ कुछ भी नहीं, आराम से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के सारे जो 9, 10, 11 सब्जेक्ट्स जो तुमने अभी तक पढ़े हैं, वो तो तुम रिवाइज कर नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि वो 15 डेज़ तुम पूरा डेडिकेट कर दोगे उस छूटे हुए सब्जेक्ट को करने में। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, जो इधर तुम्हारे अभी बैठी हुई हैं, वो निकल जाएंगी। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम प्रैक्टिस करके ही ध्यान रख पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमने क्लास 5th में पढ़ी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ वगैरह होंगी जो तुमने क्लास 5th में पढ़ी, अब तुम्हें याद नहीं है।
वाई, बिकॉज उसके बारे में फिर कभी बात नहीं हुई, उसके बाद तुमने कभी उस चीज़ को पढ़ा नहीं, तो निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ इधर घुसा रहता है, इतनी सारी चीज़ें करेंगी तो दिमाग फट जाएगा, ठीक है, तो आराम से वो निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए कि उस 2-3 क्वेश्चन का आंसर करने के चक्कर में तुम 70-80 क्वेश्चंस की बलि चढ़ा दो, ये काम कभी मत करना, ठीक है। तो अभी आराम से जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उतना हो जाए वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो बस कर लो, तुम निश्चिंत रह सकते हो। तो वो चीज़ करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है हम कितने पानी में, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पता चलता है एग्जाम के दिन ना, बोलते माइंड सेट भी एक चीज़ होती है यार, एग्जाम के दिन डर गए, इम्पेशेंट हो गए, कुछ और चीज़ हो गई और एग्ज़ाम बहुत ख़राब करके आ गए, कुछ नहीं हुआ, पॉसिबल है। मॉक टेस्ट में कुछ खास नहीं कर रहे थे, सो ही कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम के दिन उनका लक अच्छा था, सब कुछ सही हो गया, बात ख़त्म। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा है, सब सही चल रहा है, एग्ज़ाम के दिन जाके तबीयत ख़राब हो गई, कोविड पॉजिटिव हो गए, नहीं दे पाए, ठीक है। तो इसीलिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए एग्ज़ाम बोलोगे इससे ये कैसे पता चला कोविड पॉजिटिव हो गया, आपने बोला ये कैसे पता चला कि कितने पानी में है नहीं है ये वो, तो यार ठीक है ना, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए जो तुम्हें नहीं आते हैं, या तो तुम बहुत अच्छा कर रहे थे वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाए, तो बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए इससे ये नहीं, कभी भी नहीं मैं बोलूँगी कि मॉक टेस्ट देने से पता चलता है तुम कितने पानी में, कभी नहीं पता चलता। क्या ये पता चलता है लाइक कि तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक जा रहा है या नहीं, अप टू द मार्क है या नहीं, ये सब कुछ नहीं पता चलता, बकवास है वो सब। तो मॉक टेस्ट हम देते क्यों हैं? 2 मेन रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग है वो ये है कि तुम एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो पाते हो। एक होता है ना कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है तो हम वहाँ काम कर पाते हैं। जब तुम पहली बार जाओगे गेट एग्ज़ाम देने और वहाँ जाके तुम देख रहे हो कि वर्चुअल कैलकुलेटर, वहाँ जाके तुम देख रहे हो ऐसा मतलब कोई भी आंसर करने पे ग्रीन हो जा रहा है वो नंबर, कुछ रेड हो जा रहा है, कुछ पर्पल हो रहा है, वो जो डालते हैं ना मार्क फॉर रिव्यू वगैरह, तो वो सारी चीज़ें। अब तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, लाइक सीधा आंसर करने का मतलब क्या होता है, तुम्हें ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम परेशान हो जाओगे वो देख कर कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। उसके बाद एक बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती है थ्रू मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत हद तक गेट के एनवायरनमेंट जैसा बनाया जाता है, जिस चीज़ का भी मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो। उसके बाद उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे तुम्हें इस तरीके से होने वाले हैं। तो इस सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मॉक टेस्ट, तो इसी वजह से तुम्हें इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि सिली मिस्टेक हम बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आती हैं पर इम्पल्सिव डिसीजंस जो है ना हमारे, वो हमें बर्बाद कर देते हैं। उस चक्कर में हम क्या करते हैं ना, गलती कर बैठते हैं, नहीं कर पाते, गलती करके आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ अगर तुम 10 तरह की गलती करो तुम मॉक टेस्ट में तुम जैसा भी मार्क्स ला पा रहे हो लाओ यार, वो कहीं काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो तुम 10 तरह की गलती उसमें करो, लेकिन जितनी गलती इनफैक्ट कर सकते हो करो, बस इतना ध्यान रखना है कि वो गलती गेट एग्जाम में रिपीट नहीं होना, और बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। यार क्या होता है ना, जैसे मान लो आग जल रही है, गलती से एक बार तुम्हारा हाथ उसमें पड़ गया, या तुमने जानबूझ के डाल दिया, तुम्हें नहीं पता था कि आग में हाथ डालने से जल जाता है, तुम्हारा हाथ जल गया। उसके बाद तुम्हें अब तो पता चल गया, अब तुम आग में हाथ कम से कम, बहुत कम चांसेस है कि डालोगे, गधे होगे तो अलग बात है, अदरवाइज़ नहीं डालोगे, राइट। तो वही चीज़ होती है, तो वो सिली मिस्टेक्स वगैरह करने से हम बचते हैं। इस तरह के बहुत फ़ायदे हैं। अब बोलोगे इतना सब आपने बताया, अब ये भी बताओ कि मॉक टेस्ट देना कहाँ से, तो भाई साहब अनअकैडमी से अच्छा क्या ही हो सकता है, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आराम से जाओ वहाँ पे। सबसे पहली बात तो 2 जनवरी जो कब का बीत चुका है, 2 जनवरी से 30 जनवरी हर एक संडे को, हर एक संडे को वहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है। तो मतलब क्या है कि तुम एवरी वीक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे ही तुम 4 से 5 मॉक टेस्ट दे दिए, तो सोच रहे हो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ। और मस्त बात बताती हूँ, वो एकदम से मुफ्त है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसको ठोको जोर से, और वहाँ जाकर के एक कोड मांगेगा, कोई बात नहीं, फ्री है, तुम्हें कुछ पे नहीं करना है, नो डिस्काउंट कोड, दैट इज़ ओनली फॉर एंट्री। तो वहाँ पे जाके BWC10 डाल देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। BWC10 इज़ जस्ट एंट्री पास और कुछ नहीं है, तो वो आराम से तुम डालना और जाकर के दे देना। तो ये तो हो गया हर संडे वाली बात। 23 जनवरी यानी हमारे फेवरेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी बर्थडे है उस दिन,
तो उस दिन कुछ एक स्पेशल चीज़ भी है, और वो ये है कि अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट है उस दिन। कब? सुबह 11 बजे, ओके, 11 AM सुबह। उसमें भी कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ पे नहीं करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आराम से जाना है और जाकर के उसको क्लिक करना है, खुलेगा, BWC10 डाल देना कोड, और आराम से तुम जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे देखो सब कुछ एकदम लाइव एनवायरनमेंट में चल रहा होता है। उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के साथ तुम अगर देखोगे तो वहाँ भी ऑब्वियसली तुम्हें रैंक वगैरह मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस क्वेश्चन में से ही उठा के कुछ गेट में मिल जाएगा, मे भी मिल जाएगा, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो, पर चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है ना वो मिलता जुलता वहाँ मिल सकता है, ठीक है। एकदम वो बोर्ड जैसा नहीं होता है कि RS अग्रवाल RD शर्मा के बुक में से उठा के छाप देते, वैसा कुछ नहीं होता है, या फिर वो लोग छापते हैं वो नहीं, पर वैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आराम से वहाँ पे जाके तुम्हें मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से तुम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें तुम उससे सीख सकते हो, इवन इफ तुम वहाँ अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाते हो ना, तब भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक मस्त बात ये है कि एक लकी ड्रॉ भी चल रहा है। लकी ड्रॉ बोले तो कोई भी 200 लकी विनर्स को बहुत कुछ दे रहा है अनअकैडमी। बहुत कुछ बोले तो JBL का स्पीकर हो गया तुम्हारा, उसके बाद हेडफोन हो गया, Amazon वाउचर हो गया, iPhone हो गया, बहुत सारी चीज़ें यार, मैं लगा दूंगी कहीं इधर उधर देख लेना, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर लकी रहे तो तुम्हें उनमें से भी कुछ एक मिल जाएगा, और मिले तो 50-50 यार। तो ये बस इतनी सी थी। और एक मस्त बात यार, कितनी सारी चीज़ें आज मैं बता रही हूँ, मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ। मस्त बात दूसरी नहीं, आखिरी है शायद, वो ये है कि अगर तुम छोटे हो, मतलब इस ईयर तुम गेट नहीं दे रहे हो, तुम नेक्स्ट ईयर गेट दे रहे हो, या फिर इस ईयर भी दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी देने के मूड में हो, जैसा भी, तो तुम चाहो तो अनअकैडमी पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और उसमें भी एक अच्छी बात ये है कि अगर तुम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो फ्री नहीं है, डोंट वरी, उसके लिए तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा मेरे कोड BWC10 को यूज़ करके। तो अगर तुम 1 साल का लेते हो तो उसमें तुम्हें 2 महीने फ्री मिलेंगे, मतलब तुम्हें 12 मंथ्स का पे करना होगा, और 2 मंथ्स जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो तुम मुफ्त में पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 2 साल का लेते हो, मतलब थोड़े और जूनियर हो, अगर 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन तुम ले रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हें 4 महीने मुफ्त के मिलेंगे। ये सिर्फ गेट के लिए है नहीं भाई साहब, जिस कोर्स में करना है करो यार, आराम से करो और बस तुम्हें मिल जाएगा। तो इतनी सी बात थी और शायद तुम्हें समझ आ गया। बस मैं यही बोलूँगी कि अब बहुत 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 क्रूशियल टाइम है, इसको गवाओ मत, अच्छे से मेहनत करो, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ। और अनअकैडमी पे तुम 4-5 मॉक टेस्ट ऐसे ही दे रहे हो, इसके अलावा भी तुम्हें मन कर रहा है जहाँ से देने का वो दो, और बस अच्छा करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।